तो हेलो गाइस, आई एम बैक। मैं वाहिद। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई मांगा और कॉमिक जिसका नाम है अ फ्रैक्शन लेवल मैक्स व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो स्टार्टिंग में हमारा एमसी हंस रहा होता है क्योंकि उसे उसकी गेम में एक न्यू कैरेक्टर मिला होता है जो कि बहुत रेयर है। तो वो उसकी एक पिक ऑनलाइन पोस्ट करता है और सब लोग उससे जल रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक गेम का इनसाइड लुक दिखाया जाता है। तो ये गेम का नाम है शियांग यांग और हमारा एमसी एक हार्डकोर प्लेयर है और हमारे एमसी का नाम है लिू यांग। तो बाकी सारे कचरे गेम की तुलना में ये गेम बहुत अच्छा है। इसमें हाई ग्राफिक्स है और न्यू कैरेक्टर्स है और हमारे एमसी का फेवरेट फीमेल कैरेक्टर्स बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है। फिर वो हमें फिर वो हमें अपने कैरेक्टर की स्पेसिफिकेशंस बताता है, एबिलिटीज़ बताता है जो हमारे कुछ काम की नहीं है। वो हमें आगे बता ही रहा होता है कि प्लॉट ट्विस्ट हमारे एमसी को एक हार्ट अटैक आता है, मतलब उससे हार्ट अटैक पड़ता है और हमारा एमसी इन रियल लाइफ मर जाता है। सीन चेंज होता है और हमारा एमसी की सोल एक नई बॉडी में रीइंकार्नेटेड होती है। हमारा एमसी बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। इतने में ही हमारे एमसी को कोई उसकी गेमिंग नेम से पुकारता है। वो लड़की हमारे एमसी को बोलती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। किससे, हमें आगे पता चलेगा। और यहाँ हमारा एमसी हैरान हो रहा होता है कि इसे मेरा गेमिंग नेम कैसे पता, और वो उस लड़की को घूरने लगता है। ये चेहरा कहीं देखा देखा सा है। सीन चेंज होता है ओरिजिनल वर्ल्ड में, पास टाइम में, जब हमारा एमसी गेम खेल रहा होता है और गेम और कंप्यूटर स्क्रीन पर जहाँ वो लड़की इन गेम कैरेक्टर होती है। इसका मतलब हमारा एमसी गेम में है। तो ये लड़की हमारे एमसी से एक सवाल पूछती है कि मेरे शरीर पे कितने तेल है, और ये सवाल ये इसलिए पूछ रही है क्योंकि हमारे एमसी ने उसे कहा था कि वो उसे लाइक करता है। तो ये उसका तो हमारा एमसी इसका जवाब देता कहता है, इसका जवाब तीन है। एक तुम्हारा गले पे, एक तुम्हारे चेहरे पे, और एक वो जगह हमें नहीं बताई जाती। हमारे एमसी को रियलाइज़ होता है कि वो गेम में रिंकार्नेटेड हुआ है और हमारा एमसी वो गर्ल कैरेक्टर का नाम बताता है। उसका नाम गू सियान है और वो चियू विलेज की हेड की बेटी है। वो फर्स्ट गेमिंग गर्ल कैरेक्टर है जो उसे मिली थी, मतलब वो नॉन प्लेइंग कैरेक्टर है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि गेम की सारी स्किल अभी भी काम कर रही है। वो अपने सिस्टम को ओपन करने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। क्या सिस्टम यहाँ काम नहीं कर रहा? जूशांग बोलती है, क्या तुम्हारा हार्ट हर्ट हो रहा है? हमारा एमसी बोलता है, जहाँ तक कि मुझे याद है गुशियांग इतनी फ्रेंडली नहीं थी। इतने में ही गुशियांग के सिर पर एक बार आ जाता है। तो ये अफ्रैक्शन लेवल बार होता है और ये पूरा भरा हुआ होता है। इस गेम में अफ्रैक्शन के 10 डिफरेंट लेवल है। हर एक लेवल के बीच में 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, -50 टू +50। और सिंपल सा मतलब है, नेगेटिव में जा रहा है मतलब दुश्मनी हो रही है, और पॉजिटिव में जा रहा है मतलब फ्रेंडशिप आगे बढ़ रही है। तो गुशियांग बताती है कि वाटरमून क्लैन में इमॉर्टल कल्टिवेटर्स है। हमारे विलेज में इतनी ताकत नहीं है कि हम उन्हें रिफ्यूज़ कर सकें। तो हमारा एमसी गुशियांग के सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और हमारा एमसी हमें बताता है, चाहे कुछ भी हो, वो एक कैरेक्टर है जो मेरे पास है। वो फर्स्ट गेमिंग कैरेक्टर थी जो मुझे मिली थी और वो मेरे सामने रोते हुए मुझसे भीख मांग रही है। गुशियांग एमसी के गले लगकर बोलती है कि मुझे सिर्फ तुमसे ही शादी करनी है, मुझे और किसी से शादी नहीं करनी। फिर रोते रोते ही सो जाती है। हमारा एमसी हमें बताता है कि ये एंगेजमेंट रोकना ही इस गेम का फर्स्ट मिशन है। इसके बारे में सोचते ही मेरे सर में दर्द होता है। सिनेरियो में विलेज हेड की बेटी की एंगेजमेंट जुई जाओ की फैमिली में काफ़ी यंग एज में तय हो गई थी। जुई को अपनी फैमिली का एक प्रोडिजी माना जाता था, पर कोई कारण से वो एकदम यूजलेस बन गया। फिर वो इंगेजमेंट की बात भी किसी ने नहीं की। के बाद में जुई वाटरमून क्लैन का एक डिसाइबर बन जाता है और इमॉर्टल टाइप की कल्टिवेट करने लगता है। उसके बाद वो एक और बार जू सियांग का हाथ मांगने की कोशिश करता है, पर अब जू सियांग उससे शादी नहीं करना चाहता। पर अब मुझे उससे फाइट करनी होगी।
मुझे कॉम्बैट सिस्टम को शुरू करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं ऐसे सिस्टम का क्या फ़ायदा उठाऊंगा जो सिर्फ फ्रैक्शन लेवल बार दिखाता है। इतने में ही फ्रैक्शन लेवल सिस्टम एक्टिवेट होता है। यहाँ प्रोफाइल सिस्टम भी है और वहाँ पे जिंग यांग का कैरेक्टर अनलॉक हुआ होता है। भले ही स्टार्टिंग में जिंग यांग का कैरेक्टर बहुत यूज़लेस है, पर मेरे लिए अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कैरेक्टर कार्ड को एक्टिवेट करता है और एक बीम उसके अंदर आती है, मतलब उसके शरीर के अंदर चली जाती है। एमसी के साथ पर कुछ नहीं होता। एमसी को लगता है कि सियांग को कपड़ों की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे नहीं पता, ये तो बस हमारे एमसी की शूज है, मेरे को अच्छे से पता है। ये बस नेकेड देखना चाहता है उसको, और फिर उसके कपड़े उतारने लगता है। नर्वस होता है, मैं भी नर्वस हो रहा हूँ बोल द टाइम। ऑब्वियसली क्या करना है यार। वो अपने आप से कहता है कि काउंट डाउन, वो बस शॉर्ट पैंट्स में है, जल्दी उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल दो। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा, वैसे भी बहुत टाइम हो रहा है। तो वो फिर 3rd फ्लोर से कूद जाता है, पर उसके एबिलिटीज़ की वजह से और उसके रिफ्लेक्शंस की वजह से वो बच जाता है वहाँ पे। यहाँ हमें एक न्यू गर्ल कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। वो हमारे एमसी को बोलती है, तुम यहाँ इतने लेट नाइट क्या कर रहे हो। हमारा एमसी पीछे मुड़ते बोलता है, वहाँ कौन है। तो ये गर्ल कैरेक्टर का नाम फुआन है, और ये जो नए गेमर्स रहते हैं, मतलब जो बिगनिंग में गेम खेलते हैं, उन्हें रास्ता दिखाती है, गाइड करती है, गाइड है एक।